चूंकि 25 साल से जिला परिषद में भ्रष्टाचार व्याप्त है, एक ही परिवार का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उस पर राज चल रहा है, उनके खिलाफ कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। भय व्याप्त है इस जिला में। 38 सदस्य हमारे साथ हैं, 38 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। चूंकि 54 सदस्य हैं तो 38 हमारे साथ है। जनता के वोट से राजा जन्म लेगा, लेकिन मुजफ्फरपुर में 25 साल से रानी के पेट से ही राजा पैदा हो रहा है। सब उन्हीं के घर में, जिला परिषद उन्हीं के घर में, सांसद उन्हीं के घर में, विधायक उन्हीं के घर में, सारा राजा वहीं पैदा होता है। दलित का और दबा कुचला के परिवार से राजा पैदा नहीं होगा। लेकिन कोई आवाज़ बुलंद नहीं करना चाह रहा है, सबके अंदर डर बैठा हुआ है। जैसे हम लोग सब लोग एकत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसे ही सारे लोग में धमकी दिया जाता है, कॉल डिटेल चेक किया जाए। कल रात भर सबको कॉल किया गया और धमकाया गया है। के समर्थन में ही आई हूँ। इन लोगों का जो भ्रष्टाचार का मामला आया है सामने, इसी मामले में मैं इन लोगों के सहयोग में हूँ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ। ऐसा कहा जा रहा है कि 2001 से वीणा देवी और दिनेश सिंह का जिला परिषद पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा रहा है, जिसको लेकर आज जिला परिषद सदस्य की नेतृत्व कर रहे जन स्वराज के सावन पांडे सभी को लेकर डीडीसी कार्यालय पहुंचे अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए। तो पहले बात करेंगे कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव पेश कर रहे हैं, तो कितने सदस्य आपके साथ हैं? देखिए, 38 सदस्यों का समर्थन हमें प्राप्त है। मिनिमम 20% पे अविश्वास लगता है। चूँकि 25 साल से जिला परिषद में भ्रष्टाचार व्याप्त है, एक ही परिवार का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उस पर राज चल रहा है, उनके खिलाफ कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। भय व्याप्त है इस जिला में। जिला प्रशासन पे भी वो भय व्याप्त करके रखे हैं, कब्जा बना करके रखे हैं और तरह तरह की धमकियां दिलवाई जा रही है। जब से ये बाजार में हम लोगों ने कहा है कि नहीं, अब अविश्वास लगेगा आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ। चूंकि मुजफ्फरपुर की जनता की आवाज़ है हम लोग, और हमारे प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी का ये कहना है कि जनता का सुंदर राज लाना है बिहार में। जनता के जो दबे कुचले आवाज़ को उठाना है, लोगों के बीच में रखना है, अति पिछड़ों और दलितों का आवाज़ बनना है। तो हम लोग बन करके आए हैं और ये आज हम लोग जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास ला रहे हैं। और हम लोग अनिल कुशवाहा जी जिला परिषद सकड़ा के नेतृत्व में हम लोग निकले हैं और आज जा रहे हैं अभी डीडीसी कार्यालय में और डीएम साहब के पास जिला अध्यक्ष जिला परिषद के और जिला उपाध्यक्ष जिला परिषद के सबके समक्ष अपना अविश्वास प्रस्ताव देंगे और बहुत जल्द हम लोग वोटिंग करवा करके नया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनवाने का काम करेंगे और जनता का सुंदर राज लाएंगे। तो फिलहाल कितने सदस्य आपके साथ हैं? 38 सदस्य हमारे साथ हैं, 38 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। चूंकि 54 सदस्य हैं तो 38 हमारे साथ है। तो अब ये जुल्म, अत्याचार, ये भ्रष्टाचार उनका हम लोग नहीं चलने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके समर्थन लोग कह रहे हैं कि आपके नेतृत्व में ये लाया जा रहा है, तो क्या लगता है ये अविश्वास प्रस्ताव आज पास होगा तो उसके बाद क्या कार्यवाही रहेगी? बिल्कुल, जो आगे का लोकतांत्रिक तरीके से जो कार्रवाई होगी और पुनः जो है सो जो भी सदस्य हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से इसमें शामिल होंगे और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ हम लोग अविश्वास ला रहे हैं और इसको बदलेंगे। जो व्याप्त भ्रष्टाचार है जिला परिषद में, उसके खिलाफ हमने आवाज़ बुलंद की है। इसी के लेकर के 12 जो हमारे सदस्य हैं उनका हम लोग अभी अविश्वास के लिए दे रहे हैं और 38 जो सदस्य हैं उनका समर्थन प्राप्त है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में डर है, भय है, खौफ है, धमकाया जा रहा है। इसलिए अभी हम लोग फिलहाल 2 पार्षद फिजिकली प्रेजेंट होकर के और इसको हम दे रहे हैं डीडीसी साहब को, माननीय अध्यक्ष को और डीएम साहब को। तो ये जो भय आपने कहा कि भय है, तो धमकाया जा रहा है, किसकी ओर से धमकाया जा रहा है? ये जिनकी राज है और लोकतंत्र में देख रहे हैं कि जिस तरह से डरा धमका करके हम राज नहीं कर सकते। जन स्वराज का यही कहना है कि जनता का राज होना चाहिए, किसी एक व्यक्तिगत लोग का नहीं होना चाहिए। और जिला परिषद पे जो पिछले 20 साल से जो व्यक्तिगत लोगों का जो राज है उसको हम लोग जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और लोकतंत्र का सही मायने यही है। देखिए, बाबा साहब का ये कहना था, बाबा साहब अम्बेडकर का, कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा, जनता के वोट से राजा जन्म लेगा। लेकिन मुजफ्फरपुर में 25 साल से रानी के पेट से ही राजा पैदा हो रहा है। सब उन्हीं के घर में, जिला परिषद उन्हीं के घर में, सांसद उन्हीं के घर में, विधायक उन्हीं के घर में, सारा राजा वहीं पैदा होता है। दलित का और दबा कुचला के परिवार से राजा पैदा नहीं होगा। और जा करके धमकी दिलवा रहे हैं अपने बाहुबलियों से, अपने गुर्गों से। जिला परिषद सदस्यों को धमकी दिया जा रहा है जान से मारने का। ये कहा जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल में बॉसों का हत्या करवा दिए हैं, इस सब लड़का सबका क्या औकात है, इस सबको भी मरवा देंगे, फेंकवा देंगे। तो इस तरीके का धमकी दिया जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है, परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। तो अब ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग निकल चुके हैं, उनको मरवाना होगा हम लोगों को तो मरवा देंगे।
तो क्या आपको भी आया है ऐसे धमकियाँ? नहीं, मैं जिला पार्षद नहीं हूँ, मैं जनसुराज से ही हूँ। हमारे ये मित्र हैं, उन्होंने कहा कि हमें समर्थन चाहिए, जिला सचिव भी है जनसुराज के, तो हम लोगों ने सब लोग से बात किया तो मालूम चला कि बहुत भ्रष्टाचार है, लेकिन कोई आवाज़ बुलंद नहीं करना चाह रहा है, सबके अंदर डर बैठा हुआ है। जैसे हम लोग सब लोग एकत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, तैसे ही सारे लोग में धमकी दिया जाता है, कॉल डिटेल चेक किया जाए, कल रात भर सबको कॉल किया गया और धमकाया गया है। तो इसी डर से लग रहा है कि मतलब बहुत सारे जिला परिषद सदस्य अभी यहाँ नहीं पहुँचे प्रेजेंट है और वो डर से बहुत डरे हुए हैं। उनके घर पे 2-3 बजे रात में, 2 बजे रात में गुंडे को, उनके गुर्गों को भेजा जा रहा है, सबको उठाने की कोशिश किया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है कि हम जब तक रहेंगे तब तक हम ही राज करेंगे, उनका मुद्दा। और हमारा मांग है कि ओबीसी समाज से उपाध्यक्ष हो, हमेशा जनरल से ही क्यों रहेगा? कभी उनकी पत्नी रहेगी, कभी उनकी पुतोह रहेगी, क्यों वही ओबीसी समाज से रहे उपाध्यक्ष? तो जब आरक्षण अध्यक्ष पद पे लगा तो लग रहा है कि मतलब उपाध्यक्ष पद पर भी आरक्षण होना चाहिए। नहीं, आरक्षण नहीं होना चाहिए, ओबीसी समाज से होना चाहिए ना, उनकी भागीदारी होनी चाहिए ना। 63% जनसंख्या उनका है, उनकी भागीदारी हो। उनकी भागीदारी क्यों नहीं किया जा रहा है? 28 के 28 पार्षद लगभग आपके ओबीसी समाज से हैं, आप उनको मौका दीजिए। उनको मौका नहीं दिया जाता है, अपने पुतों को बैठा दिया जाता है, अपनी पत्नी को बैठा दिया जाता है, अपने लड़कों को बैठा दिया जाता है। तो इस पर हम लोग की आवाज़ हमने बुलंद किया जनसुराज का, और प्रशांत जी का कहना है कि अब आप लोग आवाज़ बुलंद कीजिए और युवाओं का आवाज़ बनिए। आइए आप लोग भी, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, महिलाएं लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि लोगों में बहुत आक्रोश दिख रहा है, जितने भी सदस्य हैं, कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर जो एक कह सकते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा है, तो इससे कितना सही मान रही है? क्या बोलूँ मैं इन लोगों के समर्थन में ही आई हूँ। इन लोगों का जो भ्रष्टाचार का मामला आया है सामने, इसी मामले में मैं इन लोगों के सहयोग में हूँ, और विशेष क्या बताऊँ मैं, मेरे साथी लोगों ने जो बताया वो पर्याप्त है। देख सकते हैं किस तरह से जनस्वराज के जो भी सदस्य हैं वो इस जिला परिषद कार्यालय के जो भी अध्यक्ष पद पर और उपाध्यक्ष पद पर कह रहा है कि दिनेश सिंह और वीणा देवी का जो अवैध कब्जा, अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा है, इसको खिलाफ आज यहाँ पर डीडी कार्यालय में सब पहुँचे हुए जितने भी सदस्य हैं, सबका कहना है कि अब इस प्रस्ताव को, अविश्वास प्रस्ताव को रखने जा रहे हैं। अब आगे कानूनी ढंग से इन पर कार्रवाई की जाएगी। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।